सरप्राइज ऑल्सो। तो ये बंगाल में तो ऐसा ही स्थिति बना हुआ है, तो ये तो कोई नया बात है नहीं, होते ही रहता है। मैंने तो मेदिनीपुर का चुनाव में आया था, बाप रे इतना बड़ा बड़ा पत्थर धाप धाप मारते हैं, रुकते भी नहीं। तो मैंने वो दिन से मैं समझ लिया है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेरिटरी है। पत्थर भी अपना बड़ा बड़ा, और ऐसा नहीं कि दूर में मारते हैं, पूरा अटेम्प्ट करके मारते हैं। कभी बाबर का बारे में बोल सकते हैं कि बाबर को बीपीएल बना रहा है कांग्रेस। राम का नाम में अनप शनप शब्द बोलने में उनका जो कंपटीशन है, मैं उनको साइलेंस करके बोलता हूँ कि कभी बाबर का नाम में बोलो, कभी औरंगजेब का नाम में बोलो, कभी अल्लाह का नाम में बोलो। हम तो ना अल्लाह का खिलाफ बोलता हूँ, ना हम भगवान का खिलाफ बोलता हूँ, ना हम जेसस का खिलाफ बोलता हूँ। लेकिन आप लोग तो माहिर हैं हिंदू का भगवान का खिलाफ बोलने में। अगर दम है तो दिखाओ अल्लाह का खिलाफ बोल के, दम है तो दिखाओ यही शब्द बाबर का नाम में व्यवहार करते। वो तो दम आपका नहीं है। लेकिन हम बीजेपी, हम अल्लाह का भी नमस्कार करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, राम का भी श्रद्धा करता हूँ, जेसस का भी श्रद्धा करता हूँ। प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म का मतलब एंटी हिंदुइज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब एंटी राम नहीं है। राम रहीम दोनों को लेकर सब। आपको मैं बताऊं सच बात, सीआईडी को पूरा 7 दिन मैंने खिलाया, खाना भी खिलाया बंगाल सीआईडी। ये लोग गया था हाथ में बिना पैसा लेते। ममता दी मुझको फोन किया तो मैंने खाना भी खिलाया, गाड़ी भी मेरा ही गाड़ी दिया। आप कभी पूछ के देखिए, बंगाल सीआईडी को दामाद को भी ऐसा अच्छा से नहीं रखते, मैंने जितना अच्छा से रखा। जो कांस्टेबल किया था, ममता दी मुझको सुबह फोन किया, मेरा तो पता भी नहीं था कि मन देखो हमारा पुलिस जा रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है। उनको मैं गाड़ी दिया, पल्टन बाजार का होटल में रुका था, होटल का किराया दिया, तेल दिया, पेट्रोल दिया, खाना खिलाया। मैंने घर से नहीं, असम पुलिस का ओर से। तो हम लोग ये सब में नहीं देखते। वो व्यक्ति का तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कर दिया। बेल करने के बाद आप उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हो? मेरा टिप्पणी लेने से कल आपको दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा। परसों दिन यहाँ मैं नहीं रहूंगा मेरा जवाब देने के लिए। जो व्यक्ति का हाथ अभी भी ब्लॉक से भरा हुआ है, वो न्याय बोलने का पहले कम से कम रामलला का मंदिर में तो जाओ माफी मांगने के लिए। इसको न्याय बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। हमें तो हमारा कोई सिंबल वाले आसाम में आएगा तो मैं पूछूंगा 850 आसाम को आपने मारा है, आपका नानी ने मारा है, तो कम से कम इसका तो आप जवाब डालो। क्या है, एक पार्लियामेंट्री चुनाव का पहले कुछ एक छोटे मुद्दे थे जो मेरा ऊपर दायित्व था कि मैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बंगाल और उड़ीसा में वो बिंदु को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आऊँ। तो ये काफी इनफॉर्मल था और कुछ बिंदु को टीम को बताना था, मैंने बता दिया और अभी मैं गुवाहाटी लौट रहा हूँ। तो 1 घंटा का ही मेरा जिम्मेदारी था। पुरुलिया में एक जगह, पुरुलिया में 3 साधुओं को बर्बरता के साथ पीटा गया। वो उत्तर प्रदेश से आए थे और गंगा सजाने जाने का पहले ही उन लोगों को ट्रीट किया गया। क्या देखिए, मैंने पुरुलिया का बात में आज सुबह में सुना हूँ। मैं बहुत आई एम नॉट सरप्राइज ऑल्सो। तो ये बंगाल में तो ऐसा ही स्थिति बना हुआ है, तो ये तो कोई नया बात है नहीं, होते ही रहता है। मैंने तो मेदिनीपुर का चुनाव में आया था, बाप रे इतना बड़ा बड़ा पत्थर धाप धाप मारते हैं, रुकते भी नहीं। तो मैंने वो दिन से मैं समझ लिया है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेरिटरी है। पत्थर भी अपना बड़ा बड़ा, और ऐसा नहीं कि दूर में मारते हैं, पूरा अटेम्प्ट करके मारते हैं। तो इसीलिए यहाँ में पॉलिटिकल हिंसा और खास करके हमारे जो नेशनलिस्ट लोग हो, जिसको आप सनातन का साथ, जिसको आप
जिसका असेंबलेंस है और या जो सनातन को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए बंगाल इज अ टफ टेरेन। ये तो सब जानते हैं। सब पुरुलिया में जो हुआ है ये सारे नोट करते रहिए, जनता एक दिन जरूर जवाब भी दे देगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साधुओं के ऊपर आरोप लगाने में अभी व्यस्त। देखिए, हमारे देश में ऐसा नेता है, लोग राम का ऊपर आरोप लगाएगा और बाबर को बोलेगा बाबर निर्दोषी है। तो देश का तो यही विडंबना है। जो साधु ने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो उनको रातों रात अपराधी बना देगा, और जो अपराधी पहले से ही है वो इनोसेंट बन जाएगा। यही तो विडंबना है। समस्या तो इधर ही है, और ये समस्या से हमको बाहर निकालना पड़ेगा कोई ना कोई दिन। क्योंकि आप जो परिस्थिति बोल रहे हैं बंगाल की है, और जो आप देखे भी हैं पहले, क्या लगता है लोकसभा का इलेक्शन सामने आ रहा है, आपकी कितने सीट्स के लिए आप देख पा रहे हैं कि आप कितने अच्छा मेरा तो लगता है कि लिमिट 35 है। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? जो कॉन्फिडेंट तो अभी शुरुआत हुआ हूं मैं। कॉन्फिडेंट होने नहीं होना अलग बात है, लेकिन हमारा बंगाल का कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 35 तक जा पाऊंगा। मेरा तो मन है 42 ही, ये दिल मांगे मोर, लेकिन मेरा लगता है कि 35 इज ए रीजनेबल टारगेट। तृणमूल कांग्रेस का सांसद शताब्दी राय ने कहा है बीजेपी राम को ट्रीट कर रहा है ऐसे कि जैसे वो बीपीएल तालिकाभुक्त है, इसीलिए उसका घर बना रहा है। हाँ, तो उससे और ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं? कभी बाबर का बारे में बोल सकता है वो कि बाबर को बीपीएल बना रहा है कांग्रेस? राम का नाम में अनप शनप शब्द बोलने में उनका जो कंपटीशन है, मैं उनको चैलेंज करके बोलता हूं कि कभी बाबर का नाम में बोलो, कभी औरंगजेब का नाम में बोलो, कभी अल्लाह का नाम में बोलो। हम तो ना अल्लाह का खिलाफ बोलता हूं, ना हम भगवान का खिलाफ बोलता हूं, ना हम जेसस का खिलाफ बोलता हूं, लेकिन आप लोग तो माहिर है हिंदुओं का भगवान का खिलाफ बोलने में। अगर दम है तो दिखाओ अल्लाह का खिलाफ बोल के, दम है तो दिखाओ यही शब्द बाबर का नाम में व्यवहार करते। वो तो दम आपका नहीं है। लेकिन हम बीजेपी, हम अल्लाह का भी नमस्कार करता हूं, श्रद्धा करता हूं, राम का भी श्रद्धा करता हूं, जेसस का भी श्रद्धा करता हूं। प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म का मतलब एंटी हिंदुइज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब एंटी राम नहीं है। राम रहीम दोनों को लेके चलो। बट बंगाल सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है राम को गाली दो और रहीम को आगे बढ़ाओ। तो ये आप दोनों को साथ में लेके चलो, यू टेक बोथ राम एंड रहीम टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश शांति में होगा। बट आप राम को तो गाली दे सकता है, राम को आप बीपीएल भी बना देगा, लेकिन रहीम को क्या बीपीएल बनाने का आपका दम है? एक दिन दिखाओ कहीं। हेमंत जी, यहाँ पे संदेश खाली पे ईडी और सीबीआई जब कार्रवाई करने गए थे तो वहाँ पे उन लोगों को पीटा गया या फिर उन लोगों को वापस आना पड़ा। टीएमसी की तरफ से आपके खिलाफ ये बोला जा रहा है कि जब बंगाल का सीआईडी अशोक धानुका के लिए वो झारखंड, मैंने आपको मैं बताऊं सच बात, सीआईडी को पूरा 7 दिन मैंने खिलाया, खाना भी खिलाया बंगाल सीआईडी को। ये लोग गया था हाथ में बिना पैसा लेते हुए। ममता दी मुझको फोन किया तो मैंने खाना भी खिलाया, गाड़ी भी मेरा ही गाड़ी दिया उनको। आप कभी पूछ के देखिए, बंगाल सीआईडी को दामाद को भी ऐसा अच्छा से नहीं रखते मैंने जितना अच्छा से रखा। जो कांस्टेबल गया था, ममता दी मुझको सुबह फोन किया, मेरा तो पता भी नहीं था कि हेमंत देखो हमारा पुलिस जा रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है। उनको मैं गाड़ी दिया, पलटन बाजार का होटल में रुका था, होटल का किराया दिया, तेल दिया, पेट्रोल दिया, खाना खिलाया, मैंने घर से नहीं, असम पुलिस का ओर से। तो हम लोग ये सब में नहीं रखते। वो व्यक्ति का तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कर दिया। बेल करने के बाद आप उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हो? लेकिन कभी भी बंगाल का पुलिस काल भी मुझे भी अरेस्ट करने जाए, मैं उसको दामाद का तरह भी रिसेप्शन करूंगा। इसलिए दायित्व बनता है, दीज आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते। बंगाल का स्कैम के बारे में, हाँ सर बंगाल का स्कैम के बारे में क्या कहेंगे आप?
You are also Chief Minister of other देखिए, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, इसलिए मैं एक दिन के लिए आया हूं और सबको मैं दुर्नीति बोल के जाता हूं, बट जो हाई कोर्ट बोलते हैं वही हम लोग देखता हूं। जो हाई कोर्ट जो बोलते हैं उसका, और ऊपर में मैं क्या बोलूं, मैं तो एक छोटे आदमी हूं। लेकिन जब हाई कोर्ट का जज हर दिन, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, कभी कभी मैं शौक से सुन भी लेता हूं, देखते हुए बंगाल हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग्स। तो बंगाल हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग सुनने से ही तो आपको सारे मालूम हो जाता है। उसका बाद आप पॉलिटिशियन का कमेंट लेके क्या करेगा? लाइव भी आते हैं, टीवी भी बनते हैं, वीडियो भी बनते हैं, वही वीडियो को सलाह दो। मैंने अभी पंचायत चुनाव का पहले एक महिला जज का मैंने इंटरेक्शन सुन रहा था। हाँ, मैं नाम भूल गया। वो जैसे बोल रहा था फ्रॉम द शेयर ऑफ हर लॉर्डशिप, क्या कानून है आप लोग के? मैं तो सुन के बाप रे क्या प्रदेश है, फिर मेरा पत्थर का याद आता। वो तो जज बोल रहा है ना, आप मेरा मुंह से क्यों करवा रहा है? सर मेरा मुंह से बोलने से फिर कल आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, आपका कष्ट हो जाएगा। पर सर आपको, लेकिन जब जजेस बोलते हैं, जो एक लेडी जजेस खास करके, जब ऐसा, मतलब उनका वो दिन चेहरा देख के मैं ऐसा लगा कि इंडियन जुडिशियरी का कोई जो एक ऑरा होते थे, कुछ भी नहीं है, कैसा लगा। तो फिर मैंने यूट्यूब का वीडियो भी देखा, तो उसका बाद मेरे से आप क्यों टिप्पणी लेते हो? मेरा टिप्पणी लेने से कल आपको दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, और परसों दिन यहाँ मैं नहीं रहूंगा मेरा जवाब देने के लिए। सर जजेस के आप खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चीफ TMC। मिनिस्टर है सर, आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ठीक है, आप पूछ लीजिए। वहाँ पर केंद्रीय बहुत एजेंसी भी काम करता है, ईडी सीबीआई की तरह। पर कोई सीएम अगर ये कहे टीएमसी पार्टी वर्कर्स के लिए कि आप प्रतिरोध कीजिए। देखो मैं आपको बोलता हूँ, जो लोगों का पॉलिटिकल इक्विपमेंट नहीं है वो लोग बोलेगा प्रतिरोध करो। एक दिन प्रतिरोध करो, 2 दिन सीआरपीएफ बीएसएफ आके उठा के ले जाएगा। तो उससे अच्छा है प्रतिरोध ना करो, पहले दिन ही चला जाओ, कम से कम बेल जल्दी मिल जाएगा। अभी वो प्रतिरोध करने वाला बात कोर्ट का रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। तो अरेस्ट तो जो होना है उनको तो होना ही है। लॉ हैज टू बी, द मैजेस्टी ऑफ लॉ हैज टू बी प्रिवेल। तो जो आपको 2 दिन में बेल मिलता था, आपको 10 दिन लगेगा। तो इसीलिए जो पॉलिटिकली इमेच्योर्ड है वो लोग, सीबीआई ईडी, ये लोग को प्रिवेंट करता है। आप पॉलिटिकली यू फाइट अगेंस्ट सीबीआई ईडी, लेकिन कोई फिजिकली फाइट करते हैं क्या? तो फिजिकली फाइट करने का मतलब 2 दिन का जगह में आपको जेल में 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ ये इसका पॉलिटिकल ट्रेनिंग कहाँ होते हैं। सर ये वन बाय वन, 1 और 2 3 कुछ पूछ लीजिए, बहुत ज्यादा पूछते थे। मैं तो परसों दिन इंडिया के शीट शेयरिंग में पहला तो आज ममता बनर्जी नहीं गए, दूसरा आज केजरीवाल जी राहुल गांधी से मिले। तो क्या लग रहा है, एक तरफ जब कांग्रेस, देखिए ये जो इंडी गठबंधन है, एक ये सॉप ओपेरा है। ये आप लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहेगा। सुबह एक नाराज हो जाएगा, फिर शाम को उसका साथ संवाद होगा, नेक्स्ट डे दूसरा एक नाराज हो जाएगा, फिर दिन तीसरा नाराज हो जाएगा। आपने जो सास बहू का सीरियल देखा है ना, यही इंडी गठबंधन है। और कितना क्वेश्चन, मैं हर बार इंडी गठबंधन का मीटिंग में मुझको एक जर्नलिस्ट आके पूछता है, आज नीतीश नाराज है, कल लालू नाराज है, कल ममता दी ऐसा बोला है। तो कुछ ना कुछ कहानी होते ही रहते हैं। तो ये एक सॉप ओपेरा जैसा सिचुएशन है। और लोकसभा का लास्ट बैलेट कास्टिंग तक ये सॉप ओपेरा आप लोग को मिलते रहेगा, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाते रहेगा। कोई नाराज होना है ही नहीं। जब एक व्यक्ति का खिलाफ एक गठबंधन होता है, जो ऑर्गेनिक गठबंधन नहीं होता है, ऐसा तमाशा चलते रहेगा। तो ये मैं इसलिए आजकल टिप्पणी देना बंद कर दिया। हर मीटिंग का बाद एक एक टिप्पणी देना पड़ता है, हर एक नया लीडर का नाम आ जाते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल है, मैडम कुछ पूछने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस से आसाम से एक सीट मांगा है कि तृणमूल कांग्रेस आसाम से दे देना सही है यार। मैं ही दे दिया दीदी को, चलो कौन सा चाहिए आप ले लो। क्या ये सब सीट मांगना उंगना, कोई आसाम में पागल होगा तो सीट मांगेगा, तो उसका कोई कारण नहीं। आसाम में सीट लेने से कोई फायदा किसी का नहीं है, जो रिजल्ट होने वाला हो गया। सर व्हाट अबाउट सीए? सीए देखिए बंगाल की बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए
बीजेपी एज ए पार्टी वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ सीए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। असम में लोगों का बीच में कुछ रिजर्वेशन है और वो रहेगा, लेकिन वी हैव टू स्टैंड फॉर हिंदू रिफ्यूजी एट द कॉस्ट ऑफ, कभी कभी उसमें मेरा राजनीतिक थोड़ा सटी भी होगा, लेकिन एक ह्यूमैनिटी, एक जो भारत का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द हिंदू माइग्रेंट्स, हिंदू रिफ्यूजी, उसको तो हमें निभाना ही पड़ेगा। तो गृह मंत्री जी डिसाइड करेगा कब नोटिफाई करना है, लेकिन बीजेपी सीए का ऊपर प्रतिबद्ध है। और असम, उसका कारण असम में वी पे पॉलिटिकल प्राइज ऑल्सो, बट वी हैव नॉट चेंज आवर स्टैंड। हमारा काफी लॉस हुआ है, हमारे बीच से कोई लोग पार्टी से निकाल के चला गया है, हमें चुनाव में 2 सीट भी हारे हूं, और कोई सारे डिस्टर्बेंस भी असम ने देखा, बट फिर भी वी हैव नॉट चेंज आवर पोजीशन। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर इसका विरोध कर रहा है। देखिए ये क्यों विरोध करता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदू रिफ्यूजी नीड ए परमानेंट एड्रेस। कितना दिन भटकते रहेगा? दे कैनॉट गो बैक टू बांग्लादेश। आप कैसे बांग्लादेश भेज सकते हो? संभव नहीं है। कोर्ट ऑर्डर देते रहता है कि ये लोग फॉरेनर है। तो एक तो फाइनल कॉल तो आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी अपोज करता है उनका आर्गुमेंट क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम एक बंगाली तो इसको अपोज नहीं करना चाहिए। द वर्स्ट सफरर्स आर बंगाली हिंदूज। अगर बंगाली, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम होता है असम में। असम का अपोजिशन लोग मुझको बोलते हैं कि जब ममता बनर्जी सीए को अपोज करता है, आप क्या उनसे भी ज्यादा बंगाली प्रेमी हो क्या? व्हाई यू आर सपोर्टिंग? तो उसके लिए मेरा दिक्कत भी होता है। जब ममता दी इसको अपोज करता है तो असम में मैं रिसीविंग एंड में आ जाता हूं, इसलिए मैं तो ममता दीदी से तो ज्यादा बंगाली नहीं बन सकता हूं। तो लोग हमें क्रिटिसाइज करता है कि जो बात ममता बनर्जी अपोज करता है वो बात आप क्यों सपोर्ट करते हैं? आर यू ए बिगर बंगाली देन ममता? तो ये अपोज करके हमें जैसा लोगों को भी डिफिकल्टी में डाल देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में ममता बनर्जी ने इसी को कह दिया कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया है, उसका रिकॉर्ड हो गया होगा। कल से न्याय यात्रा, लेकिन ऐसा मत मानिए कि कोई व्यक्ति बोल देने से बाकी कमिश्नर या रे वो बोला है अभी हमें बोलना है। हम भी बोलेगा, हम भी एक चिट्ठी लिखेगा सपोर्ट करके। हाँ, वो बोलेगा मैं अपोज करता हूँ, मैं बोलूंगा मैं सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा मोड़ा मैं भी एक सीएम हूँ, एक सीएम सपोर्ट किया, एक सीएम अपोज किया, 0 हो गया रिजल्ट। और भाजपा के सीएम तो ज्यादा है। हाँ, बाकी मैं नहीं बताया। कल से न्याय यात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से, अन्याय वाला एक भारत तोड़ो अन्याय यात्रा शुरू हो रहा है। 47 में भारत को तोड़ा, फिर अभी न्याय का नाम में अन्याय कर रहे हैं। वो लोग न्याय कैसे बोले? सिखों का दंगा का ब्लड उनका हाथ में है। असम में हजारों लोगों को मारा है, उनका ब्लड उनका हाथ में है। और कितना मैं इंसिडेंट बताऊं? तो जो व्यक्ति का हाथ अभी भी ब्लड से भरा हुआ है, वो न्याय बोलने का पहले कम से कम रामलाला का मंदिर में तो जाओ माफी मांगने के लिए। इसको न्याय बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमें तो, हमारा तो यही सिंपल बात है। असम में आएगा तो मैं पूछूंगा कि 850 असमीज युवाओं को आपने मारा है, आपका नानी ने मारा है, तो कम से कम इसका तो आप जवाब डालो। देखिए, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, पाताल से भी लोगों को ढूंढ के निकालेगा जब जरूरत हो। इतना तो आप निश्चित रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। ये देश का होम मिनिस्टर अमित शाह है। कोई लोग अगर पाताल में भी रहेगा तो उनको ढूंढ के निकालेगा जब उनका समय आएगा। तो अभी उनका जन्म पत्री में कब समय लिखा हुआ है, नोबडी नोज, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। चलिए, राम मंदिर 22 जनवरी PM साहब इनॉग्रेट करते हैं। हाउ डू यू लुक इनटू दिस माइलस्टोन
This is a resurgence of Hindu civilization. This is a resurgence of Sanatan in India. It is not about a establishment or pran pratishtha of a temple. Hindu has got back the dignity. We were waiting for this golden moment for last 500 years. Generation have sacrificed for that. So 22nd January will be remembered as a triumph for Hindu civilization. It will be a red letter day for entire Hindus of the world. I want good wishes from our Muslim brotherhood on this momentous day. मैं हमारे मुसलमान और जो ईसाई भाई बहन हैं उनसे मैं शुभेच्छा मांगता हूँ. जैसे आपका रिलीजन का कोई माइलस्टोन इवेंट होगा तो हम लोग आपको शुभेच्छा देता हूँ. मैं आप लोगों से भी शुभेच्छा मांगता हूँ कि दिस इज ए डे which Hindu was waiting for last 500 years. So हमारे एक सेलिब्रेशन होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेलिब्रेशन खाली हिंदू करे. ये सेलिब्रेशन में मुस्लिम भाई भी साथ में रहे, मेरा ईसाई भाई भी साथ में रहे, मेरा सिख जैन भाई भी हमारा साथ में रहे. वो दिन वो the 22nd January is not a day of conflict. It is a day for reuniting India. हमारे जो प्रश्न था मन में, न्यायालय ने हमें न्याय दिया. हिंदू का मन से एक बहुत बड़ा दुख हट गया है. नाउ हिंदू इज ओपन. नाउ हिंदू इज रेडी टू एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी. आप लोग भी साथ में आइए, नया भारत बनाइए.